छवि सुधारने की नसीहत दी है और राजस्थान पुलिस को जनता का भरोसा जीतकर देश के लिए रोल मॉडल बनने का निर्देश भी दिया है। देश के लिए मॉडल बनी राजस्थान पुलिस। एफआईआर दर्ज होने में ना हो कोताही, सुधारे छवि, जीते विश्वास। राजस्थान पुलिस को मुखिया की नसीहत। जैसा सबको मालूम है कि हम चाहते हैं राजस्थान पुलिस पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हो। प्रदेश में खाकी की सूरत अब बदली बदली नजर आएगी। अब आमजन में और विश्वास बढ़ेगा, अपराधियों में भी डर और बुलंद होगा। जी हाँ, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को पुलिस की छवि सुधारने की सख्त हिदायतें दी। पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने अपनी छवि सुधारने की सख्त हिदायत दी। एफआईआर को भी फ्री कर दिया है रजिस्टर करने के लिए। आमतौर पर शिकायत यदि पूरे मुल्क के अंदर थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हमने कर दिया कि कोई भी व्यक्ति परिवार लेके आएगा तो परिवार उसका रजिस्टर्ड होगा, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, परिवार के रूप में रहेगा। अगर किसी का फरियादी का उसकी जांच होगी, एफआईआर में कन्वर्ट होगी और अगर थाने में शिकायत आती है उस केस के अंदर एसपी स्तर पर एसपी ऑफिस के अंदर रजिस्टर होगी। राजस्थान पुलिस की दबंग छवि को सुधारने का निर्देश दिया गया है। परिवादी अब थाने जाकर अपने परिवाद दर्ज करा सकेंगे। थानों पर ही सुनवाई न होने पर एसपी स्तर पर उनके परिवाद दर्ज किए जाएंगे। प्रदेश के सभी स्थानों में स्वागत कक्ष भी बनाए जाएंगे। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों की भी निगरानी होगी। इसके अलावा अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर सीएलजी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। माफियाओं की पहचान कर जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने का निर्देश दे दिया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे ऑफिसर्स के अंदर जज्बा भी है, कमिटमेंट भी है, सर्विस करने का मादा भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फैसले हमने किए हैं आने वाले वक्त में थाना स्तर पर उसका मैसेज जाएगा तो आम लोगों को महसूस होगा कि थाने में हमारी सुनवाई हो रही है, थाने में मान सम्मान हो रहा है। राजस्थान संभवतः इस देश का पहला प्रदेश है जहां निर्बाध पंजीकरण के पर इतना जोर दिया जा रहा है कि उसके लिए पहले दिन से कहा जा रहा है कि पंजीकरण सभी अब मुकदमों का हो। उसके लिए डिकॉय ऑपरेशन किए गए जिससे कि उन्हें यह एहसास हो कि हम वास्तव में सीरियस हैं और इसके लिए एसपी के ऑफिस से एफआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रारंभ की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। तो इस बात का मुझे फ़ख्र है, मुझे इस आंकड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रदेश के मुखिया ने साफ साफ पुलिस को नसीहत दी है, नसीहत देश के लिए रोल मॉडल बनने की। अब देखना है कि मुखिया से मिली नसीहत का असर राजस्थान पुलिस पर कितना पड़ता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गांधीवादी विचारक और चिंतक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के सुझाव पर गहलोत सरकार ने राज्य में शांति और अहिंसा विभाग शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार कमेटी ने विभाग की संभावनाएं तलाशनी भी शुरू कर दी है। सुझाव को अमली जामा पहनाने में जुटी सरकार। अहिंसा विभाग शुरू करने की कवायद हुई तेज। बापू सिखाएंगे जीवन की सीख। अशोक गहलोत सरकार शांति और अहिंसा विभाग बनाने पर विचार कर रही है। ये देश में अपनी तरह की पहली और अनोखी पहल होगी। दरअसल देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, लिहाजा राजस्थान सरकार उन्हें इस विभाग के जरिए श्रद्धांजलि देने की तैयारी में है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी की 10 जून को सचिवालय में अहम बैठक हुई, जिसमें 20 विभागों के आला अधिकारियों के साथ शांति एवं अहिंसा विभाग
की रूपरेखा पर मंथन किया गया। अभी तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट बनेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, क्या उसका काम होगा। विभाग में प्रमुख शासन सचिव स्तर के IAS अधिकारी को तैनात करने के साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी लगाए जाएंगे। जिला स्तर पर भी अधिकारी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद विभाग संभालेंगे। विभाग प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक शांति और अहिंसा के क्षेत्र में काम करेगा। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में पहली बार हैप्पीनेस विभाग बनाया था। और अब बात सूबे में छिड़े नए संग्राम की। जी हां, निकाय चुनाव से पहले निकायों के पुनर्गठन पर रार तेज हो गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी कोर्ट जाने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। निकायों के पुनर्गठन पर रार, परिसीमन पर पॉलिटिक्स तेज, कोर्ट जाने की तैयारी में बीजेपी। निकाय चुनाव से पहले ही सूबे में सियासी पारा चढ़ गया है। निकायों के पुनर्गठन को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी वार्ड पुनर्गठन के मामले को लेकर अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, उनकी नीयत में हर बार खोट रहती है। अब इस बार पार्लियामेंट का चुनाव हार गए, 25 की 25 सीटों पर हार गए, तो अब ये नगर निगम के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हैं। और हमने ये तय किया है कि इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और क्या करने वाले हैं आगे इन सबको लेकर? अब इसके बारे में जो भी विपक्ष में रह करके और सरकार के खिलाफ कर सकते हैं वो हम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। दरअसल बीजेपी का विरोध है कि साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर साल 2014 में निकायों के वार्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है। ऐसे में 2019 में वार्ड का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। 2011 को आधार मानकर 2014 का परिसीमन किया गया था। अब उसी को आधार मानकर दोबारा 2019 के अंदर ये परिसीमन करना चाहते हैं, वार्डों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। संविधान को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस प्रकार से जो हमारा ये नगर पालिका का जो अधिनियम है, बिना विधानसभा में इसको अमेंड किए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस कृत्य के हम लोग विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे। परिसीमन का विषय होगा जो एक बार ध्यान में आता है। परिसीमन का विषय कहीं कलेक्टर को अधिकार होता है, आपने सीओ को दिया है, ये एक प्राइम फेसी देखने में ध्यान आता है। दूसरी बात कि जो भी जितनी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में रिवीजन का, एडिशन का, अल्ट्रेशन का काम राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, वो सीओ के माध्यम से नहीं हो सकता। बहरहाल बीजेपी ने वार्डों के परिसीमन किए जाने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और बीजेपी के रुख से लगता है कि निकाय चुनाव से पहले सूबे में पुनर्गठन पर रार जोरदार रहने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात रामनारायण मीणा के मीठे मीठे बोल की। कांग्रेस विधायक ने अपनों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है और कहा है कि पार्टी में नौसिखिए, रिजेक्टेड और जात पात करने वालों की ही पूछ है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और मैं तो अब भी कहता हूं जो वार्ड मेंबर नहीं बने वो बड़े पदाधिकारी, तो चिंता की बात है। एडवाइजरी की उड़ रही धज्जियां। जिनको रिजेक्ट किया है, जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पार्टी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। मीणा के मीठे मीठे बोल। हार के लिए जिम्मेदार हैं, उनको थोड़ा तकलीफ पहुंचाना चाहिए, कमजोर करना चाहिए। सुन लीजिए, अपने बयानों से अपनी ही पार्टी को घेरने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में कोटा से भाग्य आजमा चुके हैं। नाम है राम नारायण मीणा, लेकिन करारी हार के बाद भी राम नारायण मीणा की बयानबाजी जारी है। खुलेआम प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताइए कौन लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, लेकिन हम जो कुछ भी हवा बन रही है या नौशिके जो करें, कम से कम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़के कांग्रेस में एमएलए एमपी बने हैं, जो बीएसपी से आकर के कांग्रेस में एमएलए एमपी बने हैं, या जिन्होंने किसी न किसी समय कांग्रेस को धोखा दिया और पदों पे बैठे हैं, कम से कम उनको तो बोलने से रोक देना चाहिए, नेताओं को, अपने अपने समर्थकों को और सभी के पास। राम नारायण मीणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी नसीहत देते दिख रहे हैं। और अब की बार भी हुआ होगा, इसको ना नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से चुनाव के बाद में
जातवाद की बातें कर रही है, अनर्गल बातें हो रही है, उससे पार्टी को हित नहीं मिल रहा है। इस पे नेताओं को अपने अपने समर्थकों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस को चाहते हैं, नेता पद को चाहते हैं। तो जो पद को चाहे वो पद लें, हमें नहीं चाहिए। पार्टी और नेताओं को नसीहत देते देते मीणा का दर्द भी सामने आ गया। आज मेरे जैसे व्यक्ति को, आपको पता है, इतने वर्षों तक रहने के बाद भी मंत्रिमंडल की बैठक कैसी होती देखने का मौका नहीं मिला। मैं कहाँ ग्रीवेंसेस है, मैं ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन जो वहाँ भीतर बैठे हैं वो लड़ क्यों रहे हैं? फिर ये अहम बात है, उसको बहुत बड़ा इंटरवेंट करना चाहिए। कांग्रेस विधायक अपनी ही पार्टी की पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। बातों ही बातों में भीतरघात से भी इनकार नहीं कर रहे। अब जब कांग्रेस के लिए मीणा के बोल इतने मीठे हैं तो लोग तो पूछेंगे ही, पार्टी की एडवाइजरी की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेसी? एडवाइजरी का असर कांग्रेसी नेताओं पर क्या नहीं है? क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।